तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, बाद में क्या 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बात उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहां से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था, दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी रे तो मेहरुआ दुकान से बतिया रही थी, अरे दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगाओ, ससुरी कहीं के देख, अरे तलाक तलाक तलाक, ढाई खत्म। ले भाई साहब ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा था। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक देके भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला। हलाला, ध्यान से समझिए, हलाला। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना। हलाला यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ? क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो ससुरा अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे हम काहे लिए निकाह करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहां पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहां पर। कोई बूढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है जाइए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो 1 दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने की। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, उसको खिचड़ी बना दिया है वहां पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाकें खत्म हो जाएगा तो हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म। तो जो बुढ़ऊ लोग थे, स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया काम से, खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहरदन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, आप बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, तो ये तो भाई बाद में आया था, इसको पता नहीं किसने लाया, पता ही नहीं है आज तक।
किसने? अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चला गया, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सायरा बानो नाम की एक महिला थी, इनका डिवोर्स दे दिया इनके हस्बैंड ने, ये उठी तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। अब भारत सरकार के खिलाफ केस कर दी, भारत सरकार कुछ करे तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि तोरे संविधान की वजह से ये सब चौपट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया सायरा बानो के केस में हुआ। अब ये जो भयानक केस, जब भारत पे केस कीजिएगा संविधान के खिलाफ, तो नियम है कि कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेगी किसी भी संवैधानिक पीठ में। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन थी? तो केशवानंद भारती मामले में 13 जज बने थे, गोरखनाथ वाले में 11 जज बैठे थे। तो कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5। तो सायरा बानो वाला जो केस है, इस सायरा बानो वाले केस में 5 जज बैठे थे। अब जज के नाम से क्या मतलब है आपको? जज में एक इसमें मुस्लिम जज भी थे। आपको इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिम जज थे क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड मामला था। हालांकि हम ये मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको बता दिए कि नहीं, इसमें मुस्लिम जज भी थे। 5 जज में से 2 जजों ने कहा कि नहीं, ये 3 तलाक इस्लाम का मुख्य हिस्सा है और आर्टिकल 25 कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में, मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संसद कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो 2 लोग तो फेवर में हो गए, सायरा बानो कही गए, तो ये कहते फेवर में चल गया। जबकि 2 जज थे वो अगेंस्ट में थे, कहे कि नहीं, 3 तलाक गलत है, क्योंकि कहा गया है कि कानून के नजर में सब बराबर है, लड़की लड़का दोनों बराबर है। लेकिन 3 तलाक तो लड़का को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, लड़की को कम दे रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसके वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं, तो वो वाले मूल अधिकार, वो वाले पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब ये इंस्टेंट 3 तलाक को 1937 में अंग्रेज मान्यता देके चले गए थे सब। अब जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया, कहा गया कि अंग्रेजों के वक्त के जितने भी कानून है वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो कि वर्तमान समय में वो किसी के संविधान को ठेस न पहुंचाते हो। तो संविधान कहता है अनुच्छेद 14 कि सब बराबर है, वो कहता है 3 तलाक पुरुषों को महत्व ज्यादा देता था, तो ये अनुच्छेद 13 का उल्लंघन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अगेंस्ट है। और साथ ही एक और जज थे, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि ये अन इस्लामिक है। अन इस्लामिक इसलिए कि 12वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया, ये शुरू से था ही नहीं यहाँ पर अन इस्लामिक। तो बताइए 3 जजों ने, तो 3 जजों का फैसला क्या आ गया 3 तलाक के खिलाफ में? तो 3 तलाक को बैन किया गया 3-2 के मत से, यानी 2 लोगों ने कहा कि नहीं, 2 जजों ने कहा कि नहीं 3 तलाक रहना चाहिए, और 3 जजों ने कहा कि नहीं, ये अन इस्लाम, ये गलत है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज से हम नियम बना देते हैं, कोई 3 तलाक नहीं देगा। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिया 2017 में? कि संसद को आदेश दिया कि आप इसके लिए एक कानून बनाइए। हम तो बस ये बोल दिए कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, अब आप ये कानून बनाइए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है कि अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो कितनी सजा दी जाएगी, किस किस प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बनाएगा, ये तो जनता का कानून बनाता होता है। जनता अपने लिए चुन के भेजी है सांसदों को, वो कानून बनाएंगे। तो 2017 में आया, अब गवर्नमेंट को मिल गया मौका, क्योंकि 2019 में चुनाव था। 2019 के चुनाव में गवर्नमेंट ने इसे इस तरह से भजाया कि पूरी हिंदुस्तान भाड़ में गया। सुप्रीम कोर्ट पते नहीं है किसी को कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। इसकी मुख्य जो किरदार थी सायरा बानो, उसको किसी को पते नहीं है, और लोगों को लग रहा है ना गवर्नमेंट 3 तलाक खत्म कर दी। चलो भैया, गवर्नमेंट ने पारित किया, गवर्नमेंट की भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को नकार सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी से पास नहीं कर पाती तो नहीं हो पाता। 2018 में गवर्नमेंट इसको सोची थी पास करने के लिए, नहीं हो पाया था राज्यसभा से। बाद में इसे 2019 में इसे संसद से मतलब अनुमति मिल गया था, चुनावी मुद्दा भी हो गया था, और 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। अरे भाई साहब, अब जरा आप पीछे आइए। 3 तलाक में केवल ये वाला खत्म हुआ है, तलाक के बिद्दत। समझ आ गया? पटना में जो लड़के थे उन्हें हम पढ़ा रहे थे क्लास में, प्रतियोगिता दर्पण वाला क्लास था, उसमें बताए थे केवल तलाक के बिद्दत खत्म हुआ है। ये आज भी लागू है। समझ में गया? ये कब खत्म होगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, 44वां जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो। आज हम पॉलिटी के क्लास में आपको 35 तक पढ़ा दिए, 44 पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे समान सिविल संहिता क्या होती है। तो 3 तलाक, तलाक ए हसन अभी भी है, तलाक ए हसन अभी भी है। खत्म कौन हुआ है? तो भैया तलाक ए बिद्दत। देखिए, मैं इसको इसलिए अपने पेज पर डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना उन लोगों की सिचुएशन के बारे में। खान सर ने इन सबको हंस के बताया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि इसको हंस के बता सकूं। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार उस इमेज को सामने रख लीजिएगा कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, तो शायद फिर आपके चेहरे पर हंसी नहीं आ पाएगी कि यार किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है या किसी जोड़े को इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है।
तो और मैं ये भी कहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, अगर ऐसी कोई पौराणिक मान्यताएं हैं या फिर एक बहुत समय से कोई परंपरा चली आ रही है जिसकी वर्तमान में कोई ज़रूरत नहीं है या फिर वर्तमान समय के अनुरूप वो नहीं है, तो उस कंडीशन में उसमें बदलाव होने चाहिए। और बाकी सब चीज़ें आपके सामने हो ही रही है। अगर कुछ कहना है तो कमेंट कीजिएगा। साथ में अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।